हिमाचल की ये लेडी हर साल की कमाती हैं 1 करोड़ रुपए, और वो भी खेती करके। पति को हुआ कैंसर तो दिल्ली से हिमाचल लौट आई और फिर बंजर जमीन पर सोना उगा दिया। ना कोई केमिकल, ना कोई फर्टिलाइजर, सिर्फ गोबर की खाद और करोड़ों में इनकम। तो ये कहानी है उस हिमाचली बेटी की जिसने दर्द को अपनी ताकत बना लिया, जिसने बंजर जमीन को खेत में बदला और खेत को करोड़ों की कमाई में। कहते हैं कि जब जिंदगी एक दरवाजा बंद करने लगती है तभी कहीं एक नई राह खुल जाती है, और रीवा सूद की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। दिल्ली की पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली महिला, जिनके पति डॉक्टर थे, एक खुशहाल जीवन चल रहा था। लेकिन साल 2012 में जिंदगी ने एक ऐसा झटका दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके पति राजीव सूद को आंत का कैंसर हो गया, और यह खबर सुनकर एक पल में जैसे जमीन ही खिसक गई। उस वक्त रीवा ने सोचा, आखिर ऐसा क्या किया हमने कि बीमारी घर तक पहुंच गई। और जब उन्होंने अपने पति से यही सवाल पूछा तो उनका जवाब बहुत सीधा लेकिन चुभने वाला था। उन्होंने कहा, शायद ये बीमारी खाने से आई है। और रीवा को ये बात भीतर तक हिला गई। रासायनिक फर्टिलाइजर और कीटनाशकों से पली सब्जियां, वो अनाज जो चमकता तो है पर जहर से भरा होता है, ये सब कुछ उनके दिमाग में घूमा। और यहीं से उनके मन में एक नया विचार जन्मा कि अगर बीमारी खेतों से आई है तो इलाज भी खेतों में ही मिलेगा। राजीव के इलाज के बीच रीवा ने दिल्ली छोड़ दी और वापस लौट आई अपने घर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में। वो गांव जहां अब बस बंजर जमीनें बची थी, जहां कोई उम्मीद नहीं थी, कोई हरियाली नहीं थी। लेकिन रीवा ने ठान लिया था, यही मिट्टी अब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी लिखेगी। मगर यहां उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। ना पानी की सुविधा, ना मजदूर, ना कोई तकनीक, बस 5 एकड़ सूखी पथरीली जमीन और एक जिद इस बात की कि इस जमीन को हरा करके दिखाना है। इसके लिए उन्होंने खेत जोते, मिट्टी में गोबर डाला, वर्मी कंपोस्ट बनाया और पहली बार 2000 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए। लोग हंसे, बोले, कैक्टस उगाओगी क्या इस मिट्टी में? रीवा मुस्कुरा रही थी उस वक्त, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी कभी कांटों में ही सबसे मीठे फल छिपे होते हैं। ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा पौधा था जो पथरीली जमीन में भी उग सकता था, कम पानी चाहता था, और सबसे बड़ी बात, बंदरों और नीलगाय जैसे जानवरों से खुद की रक्षा भी कर लेता था। धीरे धीरे पौधों ने आकार लिया और 2 साल में बंजर खेतों ने रंग पकड़ लिया। पहली फसल आई और उसके साथ ही आई एक नई उम्मीद। रीवा ने कहा, अगर मैं कर सकती हूं तो बाकी महिलाएं क्यों नहीं? आज वही 5 एकड़ का सपना 70 एकड़ की सच्चाई बन चुका है। रीवा के खेत में आज 30,000 ड्रैगन फ्रूट के पौधे हैं, सब केमिकल फ्री, सब गोबर और छाछ की खाद से पले हुए। साथ ही इनकी खेती के लिए वो जीवामृत भी बनाती हैं, एक ऐसा उर्वरक जो गाय के गोबर और मूत्र से तैयार होता है और जो मिट्टी को जीवंत बना देता है। आज रीवा का ब्रांड हिम टू हम पूरे उत्तर भारत में जाना जाता है। उन्होंने 300 से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को अपने साथ जोड़ा, जिनमें से कोई फल उगाती हैं, कोई उसकी प्रोसेसिंग का काम करती हैं, तो कोई पैकिंग और कोई मार्केटिंग। और आज ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक आंदोलन है, देवभूमि से सस्टेनेबल लिविंग का आंदोलन। रीवा के खेतों में अब सिर्फ ड्रैगन फ्रूट ही नहीं, बल्कि अश्वगंधा, मोरिंगा, एलोवेरा जैसी जड़ी बूटियां भी उगती हैं। वो कहती हैं, अगर हम अपने खेतों को ठीक करेंगे तो हमारी सेहत खुद ठीक हो जाएगी। रीवा ने अपने ड्रैगन फ्रूट को केवल कच्चे रूप में नहीं बेचा, उन्होंने इनसे जूस, जैम, शुगर फ्री डिजर्ट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया है। और यही उनके लिए असली गेम चेंजर साबित हुआ है, क्योंकि जहां 1 किलो फल 200 रुपए में बिकता था, वहीं प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स की कीमत 600 से 800 रुपए तक पहुंच गई। यानी एक महिला जिसने खेती शुरू की अपने पति की बीमारी से लड़ने के लिए, अब दूसरों को रोजगार दे रही है और सालाना 1 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। लेकिन रीवा की असली कमाई सिर्फ पैसों में नहीं है, वो मिट्टी से मिला सम्मान और आत्मनिर्भरता का एहसास है। वो कहती हैं, पहले मुझे लगता था खेती सिर्फ गरीबों का काम है, पर अब मुझे ये बात समझ आई है कि ये तो धरती माँ से रिश्ता जोड़ने का काम है। आज उनके खेत में सिर्फ पौधे नहीं उगते,
बल्कि पौधों के साथ ही उगती है सैकड़ों औरतों की उम्मीदें, जिन्होंने अपने गांव को छोड़े बिना अपनी मिट्टी से करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दिया है। अगर आप भी रीवा की तरह बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत बहुत छोटी भी हो सकती है। आपको बस रासायनिक उर्वरकों से दूरी बनानी है, स्थानीय तकनीकें अपनानी है, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग, जीवामृत, छाछ उर्वरक और पौधों की मल्चिंग। और अगर जमीन नहीं है तो टेरेस पर गमले में भी आप अपने खुद के नेचुरल केमिकल फ्री फल सब्जियां उगाना शुरू कर सकते हैं, या फिर अपने आसपास की महिला समूहों या एफपीओ से जुड़े, क्योंकि आज हर राज्य में कृषि विभाग ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग और सब्सिडी दे रहा है। यानी रीवा की राह अब किसी एक की कहानी नहीं रही, यह हिमाचल की नई पहचान बन रही है। और यही इस कहानी का सार है। जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, अगर इरादा सच्चा हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। तो अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई और रीवा जी की कहानी ने इंस्पायर किया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाकी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।